Hello friends, today's our topic is orthopantomography, OPG or panoramic radiograph. It can come as a long answer question. Let's start. It is an important topic in oral radiology. तो शुरू करते हैं. Orthopantomography is an extra oral radiograph technique which image maxillary and mandible in a single film. ठीक है, तो जो हमारा ऑर्थोपेंटोमोग्राफी होती है इट इज़ ए एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ. ये एक एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ है, ठीक है, जिसमें हमारी मैक्सिला और मैंडिबल एक सिंगल इमेज में शो हो जाती है. जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि हम अपनी मैक्सिलरी और मैंडिबल दोनों ही बोन्स को एक सिंगल इमेज में देख रहे हैं. तो ये हमारा ओपीजी है. ठीक है, हमारे ओरल रेडियोग्राफ दो तरह के हो सकते हैं, एक इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ और सेकंड होता है एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ. इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ का मतलब होता है जो हमारा IUPA होते हैं, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ. इसमें हम क्या करते हैं, हम फिल्म प्लेस करते हैं इनसाइड द माउथ और फिर हम रेडियोग्राफ लेते हैं. तो ये हमारा होता है IUPA और इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स. ठीक है, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ में हमें अपनी फिल्म को इनसाइड द माउथ इंसर्ट नहीं करना होता, हम एक्स्ट्रा ओरल ही रेडियोग्राफ ले सकते हैं. ऑर्थोपेंटोमोग्राफी इज़ ऑल्सो नोन एज पैनारोमिक रेडियोग्राफ. तो हम इसे पैनारोमिक रेडियोग्राफ भी बोलते हैं. पर्पस ऑफ ऑर्थोपेंटोमोग्राफी, कि इसका पर्पस क्या होता है. इट प्रोवाइड्स द ओवरऑल व्यू ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल विद देयर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. तो हम ओपीजी में मैक्सिला और मैंडिबल दोनों को ही देख सकते हैं और इनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी हमें दिखाई देते हैं. इट हेल्प इन इवेल्युएशन ऑफ फॉलोइंग. तो हम ओपीजी की हेल्प से इवेल्युएशन कर सकते हैं. फ्रैक्चर ऑफ जो, अगर जो में कोई फ्रैक्चर हुआ है तो हम ओपीजी की हेल्प से देख सकते हैं. इम्पैक्टेड, अनइरप्टेड एंड सुपरन्यूमररी टीथ इरप्शन पैटर्न ऑफ टीथ. ठीक है, अगर हमें इम्पैक्टेड टीथ देखना हो लाइक थर्ड मोलर या फिर कोई और इम्पैक्टेड टीथ, अनइरप्टेड और सुपरन्यूमररी टीथ को देखना हो तो भी हम ओपीजी प्रेफर करेंगे. सिस्ट एंड ट्यूमर ऑफ जो, वेरियस एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल एंड ब्लड डिसऑर्डर इन जोज, डेवलपमेंटल एनॉमली अफेक्टिंग टीथ एंड जो, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड मैक्सिलरी साइनस. तो हम ये सारी ही चीज़ों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपीजी. प्रिंसिपल ऑफ ओपीजी. ड्यूरिंग एन ओपीजी द पेशेंट रिमेन्स इन ए स्टेशनरी पोजिशन while both the X-ray source and film rotate in combination around the patient. तो OPG में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे हमारा जो पेशेंट होगा वो स्टेशनरी पोजीशन में होगा, वो एकदम स्टेशनरी होगा, वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा. लेकिन जो आपकी फिल्म है और जो एक्सरे सोर्स है वो दोनों ही मूवमेंट शो करेंगी. ठीक है, अराउंड द हेड ऑफ द पेशेंट. ठीक है, फिल्म और एक्सरे का जो मूवमेंट होता है ये रेसिप्रोकल मूवमेंट होता है. रेसिप्रोकल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन. जैसे कि अगर आप डायग्राम में देखें तो दिस इज़ द हेड ऑफ द पेशेंट. ठीक है, ये पेशेंट का हेड है और ये स्टेशनरी है, ये कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा. ठीक है, ये हमारी फिल्म है और ये हमारी एक्सरे सोर्स. तो हमारा पेशेंट स्टेशनरी रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, लेकिन हमारी एक्सरे सोर्स और फिल्म दोनों ही मूव करेंगी अराउंड द हेड ऑफ द पेशेंट. और ये रेसिप्रोकल मूवमेंट शो करती है. रेसिप्रोकल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट मूवमेंट. अगर हमारी एक्सरे सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारी फिल्म इस डायरेक्शन में मूव करेगी. तो जैसा आप बहुत क्लियरली विजिबल कर पा रहे हैं, ये अपोजिट मूवमेंट शो करती हैं. तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ओपीजी. प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या होता है ओपीजी का. एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. पहले सबसे हम पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उसे बताएंगे कि हाँ आपको ऐसे खड़ा होना है, आपकी हैंड होल्ड करने चाहिए मशीन को, कोई मूवमेंट नहीं करनी है. ठीक है, तो हम प्रोसीजर में पेशेंट को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं. तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. पूरा प्रोसीजर हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे. मेक द पेशेंट वियर ए लेड एप्रन. ठीक है,
पेशेंट को लेड एप्रेन पहनाएंगे जिससे उसका एक्सरे एक्सपोजर कम हो, एंड रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हेड विच विल इंटरफेयर विद फिल्म एक्सपोजर, और पेशेंट की बॉडी से सारे ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर देंगे उसकी हेड से जो हमारी इमेज में इंटरफेयर कर सकते हैं। ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जैसे अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो वो हेयर पिन्स या फिर बन पिन वगैरह लगाती हैं, या ईयरिंग्स या नोज रिंग या नेकलेस वगैरह पहनती हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों के साथ ही पेशेंट का एक्सपोजर कर देंगे या पेशेंट का रेडियोग्राफ लेंगे तो गोस्ट इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर कि जब पेशेंट अपना रेडियो के लिए आ रहा हो तो उसके सारे ऑब्जेक्ट्स रिमूव करवा देने चाहिए। स्पेशल अटेंशन मस्ट बी पेड फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट अलॉन्ग फोकल डक्ट एरिया। ठीक है, हमारे पेशेंट की पोजीशन सही होनी चाहिए, हमें पोजीशन पे स्पेशल अटेंशन देनी है। पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक स्ट्रेट रादर देन फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ द ट्यूब। ठीक है, पेशेंट को हमें बोलना है कि आप सीधा देखना, आपको सीधा देखना है। अगर ट्यूब मूव कर रही है तो आपकी उसकी मूवमेंट को फॉलो नहीं करना। हमें अभी प्रिंसिपल पे हम पढ़ के आए हैं कि हमारा जो ट्यूब होती है वो मूवमेंट शो करती है अराउंड द हेड ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट को हमें ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि जब भी हमारी मशीन है वो मूव करेगी तो आपको मशीन के मूवमेंट को फॉलो नहीं करना है, आप स्ट्रेट देखोगे। पेशेंट इज पोजिशन सच दैट डेंटल आर्च आर लोकेटेड इन मिडल ऑफ द फोकल डक्ट एरिया। तो पेशेंट की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो डेंटल आर्च है वो मिडल में आनी चाहिए फोकल डक्ट एरिया के। मिड सजाइटल प्लेन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। जो मिड सजाइटल प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्लोर के। मिड सजाइटल प्लेन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज द हेड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, और ये हो गया मिड सजाइटल प्लेन, पेशेंट का मिड सजाइटल प्लेन। दिस इज द फ्लोर ऑफ माउथ। तो जो हमारा मिड सजाइटल प्लेन होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्लोर ऑफ माउथ के, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो मिड सजाइटल प्लेन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लोर ऑफ माउथ। पेशेंट बैक एंड स्पाइन इज एडजस्टेड इन इरेक्ट पोजीशन। पेशेंट की जो बैक और स्पाइन है वो इरेक्ट पोजीशन में होनी चाहिए। एंड द ओक्लूजल प्लेन एडजस्टेड टू द फ्रैंकफर्ट प्लेन is parallel to the floor, done by asking the patient to place central incisor into the notched incisor device using a bite block। समझते हैं, हमने पहला क्या किया कि मिड सजाइटल प्लेन को परपेंडिकुलर रखा फ्लोर के। ठीक है, हमने मिड सजाइटल प्लेन को फ्लोर के परपेंडिकुलर रख दिया। ये परपेंडिकुलर नहीं है, वैसे थोड़ी सी मेरी लाइन क्रॉस हो गई है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये हमारा मिड सजाइटल प्लेन फ्लोर के परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद हमारा जो फ्रैंकफर्ट प्लेन होता है उसे हमें फ्लोर के पैरेलल रखना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन और एफएच प्लेन, ये हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्लोर के। ठीक है, ये कब हमारा परपेंडिकुलर होता है? हमारा जो ओपीजी मशीन है उसमें एक इंसाइजर डिवाइस होता है। ठीक है, तो हमें पेशेंट को बोलना होता है कि आप इस इंसाइजर डिवाइस पे बाइट करो, और उसको बाइट करना होता है सेंट्रल इंसाइजर से, कि आप अपने सेंट्रल इंसाइजर से बाइट करो ऑन अ इंसाइजर डिवाइस। तो जब वो बाइट करता है तो उसका जो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो फ्लोर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, मार्क ऑन फिल्म लेफ्ट एंड राइट विथ लेड मार्कर। उसके बाद हमें क्या करना है? फिल्म पे मार्क करना है लेफ्ट एंड राइट का लेड मार्कर से। सेंटर द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल ऑन द चिन रेस्ट एंड इक्विडिस्टेंट। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू पोजिशन द टंग ऑन द पैलेट आफ्टर द एक्सपोजर इज कंप्लीट, देन फिल्म इज सब्जेक्टेड टू रूटीन प्रोसेसिंग। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट अपनी टंग को अपने पैलेट पे प्लेस करे। जब भी एक्सपोजर हो रहा हो उस टाइम पेशेंट की टंग उसके पैलेट पे होनी चाहिए, और फिर हमें रेडियोग्राफ शूट कर देना है। शूट करने के बाद हम अपनी फिल्म को रूटीन प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं।
ये हमारी ओपीजी है मशीन, ठीक है, जहाँ ये हमारा पेशेंट का हेड है, यहाँ पेशेंट ने बाइट किया हुआ है, ये हमारा इंसाइजल डिवाइस है, ठीक है, ये हमारा मिड सजाइटल प्लेन है जो कि हमारा परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, और ये हमारा फ्रैंकफुट हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो हमारा पैरेलल होता है फ्लोर के। यहाँ पे हमारी इंसाइज कैनाइन लाइन होती है, यहाँ कैनाइन लाइन होती है। तो हमें ये 3 चीज़ें देखनी होती है पेशेंट की। पेशेंट को कहेंगे कि जब हमारा एक्सपोजर हो रहा हो उस टाइम पे उसकी जो टंग हो वो उसके पैलेट को टच कर रही हो, ठीक है, उसे अपने हेड को मूव नहीं कराना है, डिवाइस के मूवमेंट को फॉलो नहीं करना है। तो ये हमारा प्रोसीजर हुआ। एडवांटेजेस ऑफ ओपीजी। ओपीजी के एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज़ ए सिंपल प्रोसीजर रिक्वायरिंग वेरी लिटिल पेशेंट कंप्लाइंसेस, ठीक है, एक सिंपल प्रोसीजर होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और इसमें हमें पेशेंट के कंप्लाइंसेस की बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर हम इंट्राओरल रेडियोग्राफ ले रहे हैं तो हमें बार बार पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा वाइडली माउथ ओपन करो, फिल्म प्लेस नहीं हो रही है, फिल्म को अच्छे से रहने दो, कोई मूवमेंट शो मत करो। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं इंट्राओरल रेडियोग्राफ में, उसमें पेशेंट की कंप्लाइंसेस, उसके कोऑपरेशन की बहुत नीड होती है। लेकिन ओपीजी में हमें लिटिल पेशेंट कंप्लाइंसेस चाहिए होता है। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट, ये पेशेंट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है। इट इज़ यूजफुल इन पेशेंट्स विद ट्रिस्मिस एंड गैगिंग प्रॉब्लम, तो ये ट्रिस्मिस और गैगिंग प्रॉब्लम वाले पेशेंट में भी यूज़फुल होगा। ट्रिस्मिस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट का माउथ ओपनिंग कम होती है, ठीक है। पेशेंट ट्रिस्मिस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस माउथ ओपनिंग। तो जब पेशेंट माउथ ही ओपन सही से नहीं कर पाएगा तो आप फिल्म को इनसाइड द माउथ कैसे प्लेस करोगे? तो प्रॉपर इमेज नहीं आएगी। तो ट्रिस्मिस के पेशेंट में हम ओपीजी प्रेफर करते हैं। सेम एज गैगिंग प्रॉब्लम। गैगिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, जो हमारे पोस्टीरियर टीथ हैं, अगर हम वहाँ पे फिल्म प्लेस करते हैं तो पेशेंट को गैग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसमें भी हम ओपीजी प्रेफर करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इज़ मिनिमल कंपेयर टू द फुल माउथ इंट्राओरल पेरियपाइकल रेडियोग्राफ, ठीक है। तो इसमें कम टाइम लगता है अगर हम IOPA से कंपेयर करें। अगर हम फुल माउथ का IOPA शूट करें तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम फुल माउथ का OPG तो क्या फुल माउथ का ही होता है, इसमें हमें लेस टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। तो टाइम मिनिमल होता है अगर हम इंट्राओरल से कंपेयर करें। पोर्शन ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल लाइंग विद इन द फोकल ट्रफ कैन बी विजुअलाइज ऑन ए सिंगल फिल्म। हम अपनी एक सिंगल फिल्म में मैक्सिलरी एंड मैंडिबल दोनों को ही विजुअलाइज कर सकते हैं। हम मैक्सिला और मैंडिबल और इनके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स एक सिंगल फिल्म में देख सकते हैं। पेशेंट डोज इज़ रिलेटिवली लो। पेशेंट की जो डोज होती है वो रिलेटिवली लो होती है। ऐसे कंपेयर करो, अगर हम फुल माउथ IOPA शूट कर रहे हैं तो हमारी पेशेंट की जो डोज है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मोर पेशेंट डोज। लेकिन अगर हम OPG ले रहे हैं तो रिलेटिवली रेडिएशन डोज कम होगी। पैनारोमिक रेडियोग्राफ टेकन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस आर वैल्यूएबल विजुअल एड इन पेशेंट एजुकेशन, ठीक है। तो जो OPG होता है वो डायग्नोस्टिक पर्पस से भी अच्छा होता है, पेशेंट को अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, पेशेंट को समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OPG। ए ब्रॉड एनाटमिक रीजन इज इमेज्ड, मतलब एक बड़ा एनाटमिक रीजन हमें दिख जाता है OPG में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मैक्सिलरी और मैंडिबल दोनों ही बोन को देख पा रहे हैं, दोनों टूथ को देख पा रहे हैं, उनके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, तो हम ब्रॉड एनाटमिक रीजन कवर कर सकते हैं in OPG. In addition to the teeth, the supporting structure, the entire maxillary and the entire mandible extending distally, मतलब वही बात बोल रहा है कि पूरा हम मैक्सिला, मैंडिबल और उनके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। Anatomical structure are most identifiable and the teeth are oriented in their correct relationship to adjacent structure and each other, ठीक है। तो हम इसमें क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारी टूथ की
करेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है, या उनके जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इट अलाउ फॉर द असेसमेंट ऑफ द प्रेजेंस and the positioning of unerupted teeth in orthodontic treatment. Before any ortho treatment हमें OPG कराना ही पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अनइरप्टेड टीथ की पोजीशन को इसमें अच्छे से इवेलुएट कर पाते हैं। It demonstrates periodontal disease in a general way. It also manifests a generalized bone loss, ठीक है। तो अगर पेशेंट को पेरिडोंटल डिसीज़ है तो भी हमारा OPG इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें हमें जनरलाइज बोन लॉस दिख जाती है, जो भी हमारी पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्लियरली इवेलुएट कर सकते हैं। ऑल द पैरामीटर आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिपीटेटिव इमेज कैन बी टेकन एंड रिकॉल विजिट फॉर कंपैरेटिव एंड रिसर्च पर्पस, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मास स्क्रीनिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ OPG, अभी हमने एडवांटेज देखे, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। एरिया ऑफ डायग्नोस्टिक इंटरेस्ट आउटसाइड द फोकल टफ मे बी पुअरली विजुअलाइज्ड, ठीक है। जो भी एरिया हमारा फोकल ट्रफ के बाहर होगा वो हमें अच्छे से विजुअलाइज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल स्वेलिंग ऑन पैलेट एंड फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। जो पैलेट होता है और फ्लोर ऑफ माउथ होता है ये फोकल ट्रफ के बाहर वाला एरिया होता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को पैलेट पे स्वेलिंग है या कोई भी फ्लोर ऑफ माउथ की प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट है कंपैरेटिवली दीज रेडियोग्राफ इज़ ऑफ ए पुअर डायग्नोस्टिक क्वालिटी। जो OPG होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, वो इतना अच्छा मैग्नीफाई नहीं होता है अगर हम IOPA से कंपेयर करें, ठीक है। इसमें हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू IOPA। देयर इज़ एन ओवरलैपिंग ऑफ टीथ इन द बाइकस्पिड एरिया ऑफ द मैक्सिला एंड द मैंडिबल, ठीक है। मैक्सिलरी और मैंडिबल के जो बाइकस्पिड्स हैं वहाँ पर ओवरलैपिंग दिखती है। मैक्सिलरी और मैंडिबल के बाइकस्पिड एरियाज में ओवरलैपिंग दिखेगी। In cases of pronounced inclination, the anterior teeth are poorly registered, ठीक है। जो हमारा anterior tooth region होता है वो बहुत poorly दिखते हैं in OPG, ठीक है, बिल्कुल भी clearly visible नहीं होते हैं। तो this is an disadvantage of OPG. Ease and convenience of obtaining an OPG may encourage careless evaluation of the patient's specific radiograph need. Artifacts are easily misinterpreted and are more commonly seen. Nose ring as a periapical radiograph lesion, earring as a calcification in the maxillary sinus, ठीक है। अगर कोई भी आर्टिफैक्ट जो आए हैं OPG में वो हम मिस इंटरप्ट कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रोसीजर में पढ़ा था कि रेडियो शूट करने से पहले पेशेंट ने जो भी ऑब्जेक्ट्स पहने हैं लाइक ईयरिंग, नोज रिंग, नेकलेस वगैरह हमें रिमूव करवाने हैं। क्यों? क्योंकि इट कैन कोज आर्टिफैक्ट्स इन रेडियोग्राफ, ठीक है। तो अगर हम उनको रिमूव नहीं कराते तो वो हमारी एक ऐसी इमेज देते हैं जो हमारी मिस इंटरप्टेड कर सकती है। लाइक अगर पेशेंट ने नोज रिंग पहनी है तो वो पेरियपाइकल रेडियोपेक लीजन की तरह शो हो सकती है। अगर पेशेंट ने ईयरिंग्स पहने हैं तो वो मैक्सिलरी साइनस के कैल्सिफिकेशन की तरह शो हो जाएगी। तो अगर आर्टिफैक्ट आते हैं तो वो एक मिस इंटरप्टेड कर सकते हैं। OPG शो एन ओब्लिक रादर देन ट्रू लेटरल व्यू ऑफ कॉन्डाइलर हेड, ठीक है। OPG में ऑब्लिक व्यू नहीं दिखता है, ऑब्लिक व्यू दिखता है, लेटरल व्यू नहीं दिखता। जॉइंट स्पेस इतने एक्यूरेटली नहीं शो होता। Some patients do not conform to the shape of the focal tuft and some structure will be out of focus, ठीक है। Cost of the machine is very high, मशीन की cost high होती है। Contraindication of OPG, younger children are on risk while taking panoramic radiographs, ठीक है, where fine anatomic detail are recorded, क्योंकि अभी हमने पहले भी बात की है कि इतना अच्छा मैग्नीफाई नहीं होता है, इसका मैग्नीफिकेशन लेस होता है। तो
अगर हमें कोई फाइन एनाटॉमिकल डिटेल्स देखनी हो तो फिर हमारा ओपीजी कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा। फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल कैरियस लीजन, अगर हमें छोटा सा कैरियस लीजन देखना है तो हम ओपीजी नहीं लेंगे, फिर हम आईओपी के लिए जाएंगे। फॉर डिटेक्टिंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मार्जिनल पेरिडोन्शियम इन पेरिअपाइकल डिसीज फॉर इक्वल मैग्निफिकेशन। दिस इज़ ऑल अबाउट द ओपीजी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, इट्स रियली मोटिवेटेड मी। थैंक यू।